ले फिर आ गए, सब राज्य खुश है। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी लोग होंगे एकदम मस्त और होंगे एकदम झकास। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 7 आज हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 16 तक डील कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से फर्दर प्रोसीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 से पहले उसमें लिखा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन्हीं सब की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर। तो आज मैं बताता हूं, ध्यान से देखिएगा। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 की तरह। ओके, तो बाहर 10 इनवर्स है, अंदर 10 दिखते ही आप लोग दौड़ पड़ेंगे, कहेंगे कि 10 इनवर्स से 10 कट गया, आंसर आ गया 3π/4। ये भी कोई क्वेश्चन था क्या? रुकिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, जल्दबाजी ठीक नहीं है। ध्यान से देखिए, ये 10 इनवर्स से 10 खत्म तो हो जाएगा, क्या 3π आंसर इसका होगा कि नहीं होगा, इसे हमें चेक करना है। तो अब ध्यान से देखिएगा, सॉल्व। 10 इनवर्स का रेंज क्या होता है? 10 इनवर्स का रेंज, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसी चीज को, ध्यान से देखिएगा, रेंज ऑफ 10 इनवर्स x। 10 इनवर्स x का रेंज क्या होता है? तो 10 इनवर्स साइन की फैमिली का है, तो जो साइन का रेंज होता है वही इसका भी रेंज होगा, -π/2 से +π/2। बस ना -π/2 आता है ना ही +π/2 आता है, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या लगाते हैं? ओपन ब्रैकेट लगाते हैं। क्लियर। तो रेंज ऑफ 10 इनवर्स x का ये रेंज होता है। देखिए, ऐसे ही आप लिखेंगे तो आपको बार बार याद होगा। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही लिखते रहिए तो आपको याद जाएगा। आप सोचेंगे कि लिस्ट बना के याद करें, कभी नहीं हो पाएगा। आप हर एक क्वेश्चन में लिखिए। मैंने इससे पहले भी जो भी क्वेश्चन सॉल्व करवाया है उसमें भी बार बार ऐसे ही लिखा है। तो 10 इनवर्स x का रेंज ये होता है -90 से +90। तो ये क्या -90 से +90 के बीच की वैल्यू है क्या? इसको चेक करते हैं क्या लिखा गया है। आप चाहें तो अभी फिलहाल तो मैं लिख कर दिखा रहा हूँ, आप मन ही मन चेक कर सकते हैं। कितना लिखा गया है? 3π/4 है ना। ये π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री, 45 डिग्री, और उसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 135 डिग्री। यही आएगा ना। π/4 का मतलब कितना होता है? 45 डिग्री, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री। क्या 135 इसके बीच में आ रहा है? तो कैसे ये निकाल कर दे देगा? जब इसका रेंज ही यहाँ से यहाँ तक है तो ये कैसे निकाल कर दे देगा? यानी इसका आंसर ये 3π/4 नहीं होगा। ठीक। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि कैसे इसे तोड़ कर लिखा जाता है। मैं लिख तो दूंगा, देखिए क्या लिखेंगे। 10 इनवर्स 10, अंदर कितना लिखा है? 3π/4 लिखा है ना, तो आप इसे लिख सकते हैं π - π/4। 3π/4 को आप ये लिख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरुजी आप रट्टा मार के आए हैं क्या, कि ये आपको याद है कि आपने कैसे लिख दिया? इसको लिखने का मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये जल्दी कोई टीचर बताता नहीं है, बोलते हैं कि आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। टीचर यही बोलेगा कि आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा। नहीं, मैं बताता हूँ कि ये लिखा कैसे गया है। कितना लिखा गया है? 3π/4 लिखा गया है ना। आप इसको जज करिए, इसको ध्यान से देखिए। ये π/4 है, तो एक बार π + π/4 करके देखिए, क्या ये मिल रहा है? ये तो 5π/4 मिल रहा है। यानी हम इसको ऐसे लिख तो सकते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आया? यानी ये वाला रॉन्ग गया। पाई ने एक बार इसी चीज को, ये π/4 को हमने एक बार पाई में ऐड किया तो मिला क्या? 3π/4 नहीं मिला। तो एक बार क्या करेंगे हम लोग? घटा कर देखेंगे क्या घटाने पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो ये हो जाएगा 4π, 4π में से 1 पाई गया तो कितना मिल गया? 3π/4, यानी हमें ये मिल गया। क्लियर। समझ में आया कि नहीं समझ? यानी हम इसको 3π/4 को ऐसे लिख सकते हैं, तो वही चीज़ मैंने यहाँ लिखी। अब समझ में आ गया कैसे लिखना है। जो भी कुछ यहाँ पर लिखा है, इतना ये जो लिखा हुआ है, इसको एक बार पाई में ऐड करके देखिए क्या ये फिर से मिल रहा है, या फिर पाई में से घटा कर देखिए, क्लियर हो जाएगा। पाई में जोड़े तो मिला ही नहीं, पाई में से घटाए तो मिल गया। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्वाड्रेंट वाला रूल लगाना पड़ेगा। पाई है तो 10 बदलता है, ये तो बाहर 10 इनवर्स है तो इसको लिख ही लो। पाई है यानी 180 डिग्री, 180 डिग्री में 10 बदलता नहीं है, तो 10 का 10, थीटा की जगह पर π/4 है तो π/4। क्लियर। कौन से चतुर्थांश में जा रहा है? ये पाई होता है ना, पाई में से कुछ भी घटाएंगे तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, दूसरे चतुर्थांश में आता है। तो ये दूसरे चतुर्थांश में साइन और कॉसेक प्लस में होता है।
टेन तो माइनस में होता है, तो इसका आंसर कैसे आएगा? निगेटिव में। ये निगेटिव नज़र आ रहा है। अब ध्यान से देखिएगा, टेन इनवर्स माइनस एक्स, टेन इनवर्स माइनस एक्स की तरह बिहेव कर रहा है कि नहीं? और मैंने आपको बताया है कि टेन इनवर्स साइन की फैमिली का है, तो ये नॉर्मली माइनस को क्या कर देगा? बाहर निकाल देगा। तो ये हो जाएगा माइनस टेन इनवर्स 10 पाई बाई 4। क्लियर? अब टेन इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कितना लिखा है? ये पाई बाई 4 45 लिखा है, और 45 इसके रेंज में आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। यानी अब ये इसको निकाल कर दे सकता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 4, और माइनस ऑलरेडी था, तो ये जो माइनस 45 निकला है, तो माइनस 45 इसके बीच में आता है कि नहीं आता है? यानी यही इसकी क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। समझ में आया? तो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था इसको तोड़ने वाला, जो मैंने आपको सिखाया है कि एक बार पाई में ऐड करके देखिए और एक बार पाई में घटा कर देखिए, आपको मिलने लगेगा। क्लियर हो गया? ये जल्दी कोई बता नहीं पाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे फर्दर प्रोसीड करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि आज इस लेक्चर में मैं आपसे कुछ फार्मूले डिस्कस करूंगा, कुछ न्यू फार्मूले, जिसको मैं आपको उसे लर्न करना सिखाऊंगा कि कैसे उसे याद रखना है। ठीक है? और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आपके लिए, जब आपका ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा, यानी मैं मिसलिनियस क्वेश्चन भी जब करा चुका होऊंगा, ठीक, तो मैं आपके लिए एक लेक्चर लाऊंगा ऑलमोस्ट 20 या 15 मिनट का, 15 मिनट या 20 मिनट का लेक्चर लाऊंगा, जिसमें इस चैप्टर का ऑल फार्मूला रिवीजन रहेगा, इस चैप्टर का भी रहेगा, और ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री से ही तो ये फार्मूले जनरेट हो रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री का भी हम एक बार रिवीजन करेंगे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया था, यही तो है फैजल। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? शायद आपने लेक्चर नहीं देखा हो फैजल वाला, तो एक बार फैजल वाला लेक्चर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। मैं बुक ले लेता हूँ 1 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 18 बहुत इजी क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखिएगा, ये मस्त क्वेश्चन है आपके लिए। 10 साइन इनवर्स 3 पाई बाई 4 प्लस कॉट इनवर्स 3 बाई 2, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इसकी भी वैल्यू ही फाइंड करनी है। अब ध्यान से देखिएगा, बाहर क्या है? बाहर है आपका 10। अगर ये पूरा 10 इनवर्स हो जाए किसी तरह से, तो 10 से 10 इनवर्स खत्म हो जाएगा, अंदर जो वैल्यू बचेगी वही इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी हमें किसी ना किसी तरह इसे क्या बनाना है? 10 इनवर्स बनाना है। तो ध्यान से आप लोग देखिए, आपको अभी समझ में आ जाएगा। ये कॉट है, ये कॉट इनवर्स है, इसे हम 10 इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं? मैंने बताया था कि कॉट इनवर्स को अगर 10 इनवर्स में कन्वर्ट करना है, तो ये वैल्यू क्या हो जाती है? पलट जाती है। तो इसको हम लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2/3। तो ये 10 में कन्वर्ट हो गया। अगर ये भी 10 में कन्वर्ट हो जाता है 10 इनवर्स में, तो 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। ठीक, तो अंदर 10 इनवर्स मिल गया, बाहर 10 है, 10 इनवर्स से 10 खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो सबसे पहले इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। तो ये साइन इनवर्स है, पहले इसको किस में कन्वर्ट करते हैं? 10 इनवर्स में। क्लियर हो गया? तो लेट कर लीजिए, हम लेट कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 3/4, इसको बोल दीजिए आप लोग थीटा। क्लियर? तो कितना हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल टू 3/5 होगा कि नहीं होगा? ये साइन इधर चला जाएगा, ये तो बहुत पहले ही कहानी है, पहले ही लेक्चर की। तो साइन थीटा इक्वल टू 3/5। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है। हिंदी मीडियम वालों के लिए ये है लंब बटे कर्ण, ये लंबाई नहीं है, ये लंब बटे कर्ण है। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। तो परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस है, बेस निकाल सकते हैं। बेस का मतलब आधार, बेस का मतलब आधार। आधार कैसे निकलेगा? याद है पाइथागोरस थ्योरम पढ़े कि नहीं पढ़े आप लोग? हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही तो लिखा है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर कितना है? 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा √16, तो ये आ जाएगा 4। यानी आपका जो बेस है वो कितना है? 4 है। साइन इनवर्स को किस में कन्वर्ट करना है? 10 में ना। तो tan थीटा के बराबर कितना होता है? tan थीटा इक्वल टू होता है
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही ना होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब आपका 3 है और आधार कितना निकल के आया है 4, तो tan थीटा बराबर 3/4। क्लियर हो गया। तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो थीटा को इधर रोकेंगे तो tan उठकर कहाँ आएगा, यहाँ पर, यानी थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स 3/4। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया। यानी जो साइन इनवर्स 3/5 थीटा के इक्वल था, वही थीटा अब किसके बराबर हो गया, tan इनवर्स 3/4 के, यानी इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं। तो अब आपका क्वेश्चन देखिए क्या हो गया होगा, बाहर tan है, ये tan इनवर्स में कन्वर्ट हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, tan इनवर्स 3/4। और कॉट को मैंने कहा था कि tan में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे, tan इनवर्स वैल्यू क्या हो जाती है, पलट जाती है, तो ये हो जाएगा 2/3। समझ में आया। अब इसे देखिएगा, ये हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला लगा दें हम लोग। तो ध्यान से देखिए, ये बाहर आपका tan है ऑलरेडी, इसके लिए क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस y, यानी कि कितना 3/4 प्लस 2/3 x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर हो गया, ये वैल्यू रखी गई और कुछ नहीं, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले पर खोला गया। tan से tan इनवर्स खत्म, यानी अब हमें इसे ही सॉल्व तो करना है, बस यही सॉल्व करना है। tan से tan इनवर्स खत्म, यही तो हमारा मेन मोटिव था। तो ये खत्म हो गया। वैल्यू देखिएगा वहाँ से, एलसीएम जब लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 × 3, 3 3 ज़ा 9, प्लस 4 8 डिवाइडेड बाई 4 × 3 माइनस 6 अपॉन 4 × 3। ये कैलकुलेशन है, आप 12th में आ गए तो आपको आना चाहिए। ये कट गया, ऊपर आ गया आपका 17 और नीचे कितना आ गया 12, 12 में से 6 गया तो 6, यानी कि 17/6 ये आपका आंसर है। ये बात आपको समझ में आई, क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये क्वेश्चन इजी था, कुछ है नहीं इसके अंदर। बाहर 10 दिखाई दे रहा था, हमें अंदर tan इनवर्स कन्वर्ट करना था, क्योंकि हमें पता है tan से tan इनवर्स क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है। तो साइन को पहले tan में कन्वर्ट किया गया, tan इनवर्स में। कॉट को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना बहुत ईजी है, वैल्यू क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। समझ में आया। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ओके ये हो गया इरेज क्वेश्चन नंबर 19 भी एकदम वही क्वेश्चन है, फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। इसको थोड़ा सा हम लोग तेज़ी से देखेंगे। कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, फिर से दिमाग का घोड़ा दौड़ाना है। ये नहीं कि कॉस इनवर्स से कॉस को क्या कर देना है, काट देना, नहीं। पहले आप इसे चेक करेंगे कि ये लिखा क्या हुआ है, क्योंकि यही तो बचेगा लास्ट में कटने के बाद। तो जो निकल के आ रहा है क्या इसकी रेंज में है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे, देखिए ऐसे ही बार बार लिखेंगे तभी याद होगा। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स, अरे जब मैं लिख रहा हूँ तो आप नहीं लिख सकते, आप तो अभी सीख रहे हैं। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स का रेंज कितना होता है, 0 से लेकर पाई के बीच में, 0 से लेकर पाई के बीच में, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, 0 से लेकर 180 के बीच में। तो क्या ये 0 से 180 के बीच में आ रहा है, चेक कर लो इसे क्या लिखा है, 7π/6। तो π/6 का मतलब होता है 30 डिग्री, 30 डिग्री, और 30 डिग्री का मल्टीप्लाई यानी 7 में करेंगे तो 3 × 7 = 21, 210 डिग्री निकल रहा है। तो ये 210 लिखा हुआ है, तो क्या 210 कॉस इनवर्स के रेंज में आता है, यानी ये इसका आंसर नहीं होगा। हड़बड़ी में गलती नहीं करनी है, क्लियर। तो अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे, फिर से वही केस आ गया कि 7π/6 को कैसे तोड़ें। तो एक बार देखिए, इसको पाई में एक बार ऐड करिए और एक बार पाई में घटा कर देखिए, क्या आपको वो मिल रहा है, फिर से क्या जोड़ने पर मिल रहा है क्या, 7π/6 मिलेगा कि नहीं। ये हो जाएगा 6π + π, 7π/6, यानी पाई में π/6 ऐड करने पर मिल जाएगा, क्या घटाने पर मिलेगा, ये तो 5π/6 मिल रहा है, यानी ये वाला घटाने से काम नहीं चलेगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, समझ में आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे जज करना है, जज करने समझ में आया। ये जो लिखा हुआ है, ये इतना जो लिखा हुआ है इतना, इसको एक बार पाई में ऐड करके देखना है कि ये फिर से मिल रहा है,
और एक बार पाई में घटा कर देखना है, ऐड करने पे मिल जा रहा है तो वही लिखेंगे हम लोग, कॉस पाई प्लस पाई बाई 6। सवाल में कोई चेंजेस नहीं हुआ है, फिर से आप इसको सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा। अब क्वाड्रेंट रूल लगाइए, कॉस इनवर्स पाई है, कॉस चेंज होगा नहीं, कॉस का कॉस हो जाएगा, थीटा की जगह पर पाई बाई 6 है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है, इसीलिए इसका जो आंसर आएगा वो निगेटिव के साथ आएगा। निगेटिव नजर आ रहा है सबको? अब ये याद रखिएगा, ये कॉस इनवर्स है, ये कॉस फैमिली, तो ये पाई माइनस को कैसे बाहर निकालता है? पाई के साथ माइनस को बाहर निकालता है, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स कॉस पाई बाई 6 नहीं होगा? मैंने बताया था कि कॉस इनवर्स माइनस को कैसे बाहर निकालता है? पाई के साथ। कॉस इनवर्स से कॉस खत्म हो गया, पाई माइनस पाई बाई 6, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 पाई बाई 6। तो जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है, ऑप्शनल क्वेश्चन था। तो ये बात आपको समझ में आई? बहुत इजी क्वेश्चन था। बच्चे पता है गड़बड़ कहाँ करते हैं, ये सोच नहीं पाते हैं कि टूटेगा कैसे, लेकिन मैंने आपको तोड़ना ही बता दिया ना कि कैसे तोड़ना है। ये जो लिखा हुआ है इसको एक बार आप पाई में ऐड करके देखिए और एक बार पाई में घटा कर देखिए, आपको आंसर मिलने लग जाएगा। क्लियर हो गया? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। ये हो गया इरेज। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 जल्दी जल्दी बताते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20, साइन पाई बाई 3 माइनस का साइन इनवर्स माइनस का 1/2। अब इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। साइन पाई बाई 3, साइन इनवर्स माइनस को कैसे बाहर निकालता है? नॉर्मली बाहर निकाल देता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2। साइन पाई बाई 3 प्लस साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है? 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? पाई बाई 6। अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है 60 और ये लिखा है 30। नहीं समझ में आ रहा तो सॉल्व करके देख लो। एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई, 3 पाई और नीचे 6 है, तो कितना आ जाएगा? पाई बाई 2 नहीं आएगा? यहाँ से भी देखो ना, 60 प्लस 30 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1। समझ में आया? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था और ये हो गया इसका आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इजी है। अच्छा एक बात याद रखिएगा, बाहर साइन है तो देख रहे हैं वैल्यू निकल के आया है कि नहीं? अगर आपसे कभी गलती हो रही है, बाहर साइन है और आंसर एंगल आ रहा है, यानी आपने कहीं ना कहीं बीच में क्या की है? मिस्टेक की है, तो आप जरूर चेक करिएगा कि जो आपका आंसर आया है क्या वो सही निकल कर आया है इसके अकॉर्डिंग। ये तो साइन है तो वैल्यू निकाल कर देता है, तो वैल्यू आई भी है। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक, लास्ट क्वेश्चन शायद है, हाँ क्वेश्चन नंबर 21, फिर ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर मैं आपसे कुछ फॉर्मूले डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? तो नोट कर लीजिए इसे। ट्वेंटी 21 ये भी इजी क्वेश्चन है, आप बहुत तुरंत लगा देंगे। टेन इनवर्स, मैं सोचता हूँ कि सारा क्वेश्चन आपसे ना सॉल्व कराऊँ, क्योंकि आप खुद कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे? सारा क्वेश्चन मैं ही बता दूंगा तो काम कैसे चलेगा? सेम टाइप के क्वेश्चन अगर हैं तो मैं उसमें का 1-2 क्वेश्चन बता दूंगा जो टफ होगा, बाकी आप खुद से भी तो ट्राई करिए, क्योंकि सीखना आपको है, हमें थोड़ी ना सीखना है। मैं बहुत बार लगा चुका हूँ। कॉट इनवर्स माइनस का √3। क्लियर हो गया कि नहीं क्लियर हो गया? अब इससे आसान सवाल आपको नहीं मिलेगा, बहुत तरीके हैं इसके लगाने के। देखिएगा, टेन इनवर्स की वैल्यू √3 कब होती है? टेन इनवर्स की वैल्यू √3 होती है ना, कितने? 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का मतलब हो गया पाई बाई 3। कॉट माइनस को कैसे बाहर निकालता है? कॉट माइनस को कैसे बाहर निकालता है? ये कॉस की फैमिली का है तो पाई के साथ बाहर निकालेगा, तो ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये हो गया पाई बाई 3। मैंने ब्रैकेट इसलिए लगाया क्योंकि बाहर माइनस था। यही गलती करते हैं बच्चे कि इधर माइनस है तो ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, क्योंकि ये माइनस सारी कहानी बदल देगा। प्लस माइनस माइनस प्लस। कॉट की वैल्यू √3 कब होती है? 30 डिग्री पर। तो 30 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं? पाई बाई 6। पाई बाई 3 का मतलब 60 30
60 30 90, यानी ये हो गया पाई बाई 2 माइनस का पाई। 180 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 ही तो बचेगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि पाई जो है माइनस में, एलसीएम लेकर आप देख सकते हैं, ये हो जाएगा 2 पाई माइनस का पाई बाई 2। तो ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। क्लियर हो गया। देखिए ये भी tan इनवर्स था, ये cot इनवर्स है, दोनों इनवर्स हैं तो एंगल ही तो निकल के आया है। क्लियर हुआ कि नहीं, क्लियर हो गया। तो आपका एक्सरसाइज 2.2 जो है वो कंप्लीट होता है। अब मैं कुछ फार्मूले आपसे डिस्कस करूँगा, उसके बाद हम लोग मिसलिनियस, और मिसलिनियस में मैं आपको सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाऊँगा, मैं सिर्फ उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊँगा जो आगे आने वाले चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन में, डिफरेंशिएशन में। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट होंगे मिसलिनियस में जो दिए गए हैं। क्लियर हो गया। तो ठीक है, अब हम लोग आगे फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। आपको याद है मैंने 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला बता रखा है, मैं लिखकर दिखा देता हूँ। 2 tan इनवर्स x का 3 फॉर्मूला। 2 tan इनवर्स x का साइन में क्या होता है, तो साइन इनवर्स में लिखना है ना, तो साइन 2a का फॉर्मूला 10 में याद करिए। क्या बोल रहा हूँ, साइन 2a का फॉर्मूला 10 में, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। देख रहे हैं मैं बोल रहा हूँ 10, लेकिन उसकी जगह रिप्लेस क्या कर रहा हूँ, x। ऐसे ही याद रखना है आपको। 2 tan इनवर्स x का ही फॉर्मूला cos में क्या होता है, तो cos इनवर्स, तो अब याद करिए कि cos इनवर्स का cos 2a का फॉर्मूला 10 में क्या होता है, यानी cos का फॉर्मूला 10 में क्या होता है, 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। वो फॉर्मूला याद है तो इसे बहुत आसानी से जनरेट कर पाएंगे। क्या करना है, जो बोल रहा हूँ उसकी जगह x को रिप्लेस कर रहा हूँ। ये वाला नहीं याद आ गया है। अब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जो है अब 10 में देखते हैं, तो ये हो गया है tan इनवर्स। अब tan 2a का फॉर्मूला 10 में क्या होता है, 2 tan a, दिखाई दे रहा है ना सबको, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर है। याद रखिएगा इसमें और इसमें बस एक प्लस और माइनस का ही फर्क है, यहाँ पे नीचे प्लस है तो यहाँ पर क्या है, नीचे माइनस है। तो ये तो था 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला। क्या 2 sin इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल। क्या 2 cos इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है, बिल्कुल। क्या 2 cot इनवर्स x का भी फॉर्मूला होता है, जी हाँ, जी हाँ। एक गैस आता है, देखें कि नहीं, सिलेंडर, उस पर लिखा रहता है जी हाँ तो वो वाला जी हाँ नहीं है ये। तो अब ध्यान से देखिएगा, प्रूफ करा दें क्या, पहले प्रूफ कराते हैं। देखिए डायरेक्ट आपसे निकलवाते हैं। हम जानते हैं, वी नो दैट साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का 2 फॉर्मूला, मैं पहला वाला पूछ रहा हूं, 2 sin a इंटू कॉस a। ये होता है कि नहीं होता है, साइन 2a का फॉर्मूला, ये 11th है। साइन 2a इक्वल टू 2 sin a इंटू कॉस a, साइन 2a इंटू कॉस a। क्या बोल रहा हूँ, गलती बोल दिया क्या, 2 sin a इंटू कॉस a, हाँ 2 sin a इंटू कॉस a। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किसकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, साइन की ना, तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर लें क्या, तो बहुत आसान हो जाएगा फॉर्मूला याद करना। मेजॉरिटी किसकी है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, ये कॉस क्या कर रहा है, इसको हटाओ तो कॉस को किस में कन्वर्ट किया जाए, साइन में। तो मैं आपको बता देता हूँ, अब से याद रखेंगे तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिट होगा। क्या याद रखना है, ये याद रखिए कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अरे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से ही है ये। तो हमें यहाँ पर कॉस ए चाहिए ना कि कॉस स्क्वायर, तो इसको हटाएंगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, रूट। तो अब से अगर आप ये याद रखेंगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा कि कॉस ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पर इसको रिप्लेस कर दें, साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a इंटू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर a। सब कुछ साइन में हो गया। अब साइन ए को क्या मान लेना है, फॉर्मूला जनरेट करना बताया है मैंने। साइन ए को हम लोग मान लेंगे x, लेट साइन ए इक्वल टू हो गया x, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि इनवर्स बनाना है ना, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू साइन इनवर्स x। ये उठकर इधर चला जाएगा, ऐसा होता नहीं, मैंने आपको बताया, बस मैंने आपको बताया कि ऐसे तरीका है, ये आसान हो जाता है। तो इस फॉर्मूले, अब ऊपर देखिएगा, ये साइन इधर क्या कर रहा है, इसको भगाओ तो इधर से ये इधर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 2
ए की जगह पर हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स, नहीं होगा ए की जगह पर, और ये साइन कहाँ उठ कर आया है, यहाँ पर ना, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये दिखाई दे रहा है, ये हो गया 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला। डेरिवेशन समझ में आया? डेरिवेशन तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है। क्यों? अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि होगा क्या। जब आप 7th चैप्टर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में ये लिख कर देगा, ये राइट हैंड साइड वाला ये लिख कर देगा और कहेगा कि इसका इंटीग्रेशन करिए। अब ये अगर आपको वहाँ पर चमक गया, दिखाई देगा कि अरे ये तो 2 साइन इनवर्स एक्स है, तो इसकी जगह पर तुरंत ये रिप्लेस कर सकते हैं, और इसका इंटीग्रेशन करना बहुत ईजी होता है, जब मैं आपको सिखाऊंगा तब। समझ में आया? तो कई बार ये वाला लिखता है और इंटीग्रेशन पूछ लेता है। तो मैंने बताया ना कि लेफ्ट से राइट जा रहे हैं तो राइट से लेफ्ट आना भी जानते रहिए। समझ में आ रहा है ना? क्लियर हो गया? तो ये आपका जो फॉर्मूला है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखना है? 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू हो जाएगा, देखो यही है फॉर्मूला, 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू, ये इधर चला गया होगा साइन इनवर्स 2, देखो मैं याद करने के लिए बताता हूँ, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला पूछा जा रहा है साइन में, तो साइन इनवर्स 2 साइन ए, 2 साइन ए बोल रहा हूँ साइन ए, लेकिन रिप्लेस क्या कर रहा हूँ एक्स, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, लेकिन कॉस को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आया? क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हो गया? समझ में आया फॉर्मूला कैसे लर्न करना है? तो अब याद भी हो जाना चाहिए, बाकी आप अपना खुद का भी तरीका निकाल सकते हैं। तो 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, अब हम किसकी बात करेंगे? 2 कॉस इनवर्स एक्स। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूले पर प्रोसीड करते हैं। वी नो दैट, अगला फॉर्मूला cos 2a का 4 फॉर्मूला। तो cos 2a का केवल cos में फॉर्मूला क्या होता है? केवल ओनली cos में 2 cos स्क्वायर ए माइनस का 1, चारों तरफ cos है, तो हम लोग दिमाग में क्या मान लेते हैं? देखो फॉर्मूला जनरेट करना सिखा रहा हूँ। cos a को हमने मान लिया x, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x। लिख भी देता हूँ मैं कि cos a इक्वल टू x, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x होगा कि नहीं होगा? अब सब कुछ उठाकर रिप्लेस कर दीजिए, ये cos उठकर यहाँ पर चला आएगा, यहाँ पर कितना बच जाएगा? 2 a की जगह हो जाएगा cos इनवर्स x, ये यहाँ पर चला गया है, तो cos इनवर्स 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो देख रहे हैं कितना इजी फॉर्मूला है, अगर आप चाहें तो बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका बता देता हूँ। 2 cos इनवर्स x का फॉर्मूला पूछ रहा है ना, किसका फॉर्मूला पूछा है? 2 cos इनवर्स x का, किस में? cos में होता है ये cos इनवर्स 2 cos स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1। क्लियर हो गया कि नहीं? देखो ना, 2 cos स्क्वायर a माइनस का 1, जो बोल रहा हूँ उसकी जगह क्या रिप्लेस कर रहे हैं? x को रिप्लेस कर रहे हैं। समझ में आया? तो ठीक है, आप इस फॉर्मूले को भी नोट कर लीजिए, और ये इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन भी बहुत इजी है, देख रहे हैं सबका डेरिवेशन सेम है, तो ठीक है ना? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कॉट वाले को भी बता दें क्या? 2 cot इनवर्स x को भी बता देते हैं, ठीक है? इरेज करते हैं इसे। अब ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं, बहुत हो गया। मैंने आपको बताया ना कि मैं एक ऐसा लेक्चर लेके आऊँगा जिसमें सारे फॉर्मूला रिवीजन करूँगा, और आपके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, पेपर के टाइम में भी और अभी भी। पता नहीं आप ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं। सभी लोग कहते हैं कि हम ये जानते हैं, मैं कहता हूँ कोई पता नहीं जानते, क्योंकि 11th जो है बोलते हैं फर्स्ट ईयर इज़ द रेस्ट ईयर, मैक्सिमम लोग यही बना लेते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, कॉट की बात करते हैं। कॉट 2a का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है, नहीं याद है तो अब याद रखिए, बहुत ज़रूरत पड़ेगा। कॉट स्क्वायर ए माइनस का 2 cot a। क्लियर हो गया? कॉट स्क्वायर ए माइनस 1/2 cot a। सब जगह कॉट दिखाई दे रहा है, तो कॉट a की जगह क्या हो जाएगा?
x, cot A को हमने मान लिया x, माना लेट, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा, cot इनवर्स x। रिप्लेस करो, बहुत हो गया, 2 cot इनवर्स x, ये cot उठकर इधर चला गया होगा, cot इनवर्स x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x। देखा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट नहीं लगा फॉर्मूला जनरेट करने में। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट। देखो ये याद रहेगा तो ये फॉर्मूला बनाना बहुत ईजी है। देखो ये जो ब्रैकेट में लिखा है ना, ये यही लिखा है, कॉट स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन 2 कॉट ए। कॉट ए की जगह क्या रिप्लेस कर रहा हूँ, एक्स रिप्लेस करते चले जा रहा हूँ। समझ में आया? ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नेक्स्ट फॉर्मूले पर। मैंने आपको 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 साइन इनवर्स एक्स, 3 कॉस इनवर्स एक्स, 3 टेन इनवर्स एक्स, इन सब का फॉर्मूला आपको मैंने बता दिया है। 2 टेन इनवर्स एक्स, 2 साइन इनवर्स एक्स, 2 कॉस इनवर्स एक्स, 2 कॉट इनवर्स एक्स का ये सब का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। 2-3 फॉर्मूले और बचे हैं। जब हम लोग मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे होंगे तो उसके अंदर मैं आपको फॉर्मूले बताते रहूँगा, और मिसलेनियस एक्सरसाइज का मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊँगा। मैं लगभग ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन सॉल्व करवाऊँगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो थैंक यू सो मच।